एक और बहुत अच्छा एडिटोरियल इसमें दिखा है, फाइट फॉर वाटर। एंड ये स्टार्ट पता है किस चीज से किया गया? ये स्टार्ट किया गया ये हमारी कंट्री की सिलिकॉन वैली, उस सिटी का नाम क्या है जिसको इंडिया सिलिकॉन वैली बोला जाता है? कौन सी सिटी है इंडिया सिलिकॉन वैली? बैंगलोर। तो बेंगलुरु जो है वो वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है बहुत बुरी तरह। वहां पर यह हालत है कि इस टाइम पे वाटर शॉर्टेज जितनी हो चुकी है कि आने वाले टाइम में शायद पूरा का पूरा बैंगलोर खाली कराना पड़ेगा। ये क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि आप डेवलपमेंट अगर अनप्लान्ड तरीके से करते, आप डेवलपमेंट के पीछे लोगों को पहले से अवेक नहीं करते, तो आपको आज नहीं तो कल प्रॉब्लम होगी ही होगी। बेटा मुकुल सर को मैसेज कर दो पानी बंद किया है कि नहीं, पूछ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये हालत जो देख रहे हैं बेटा, एक छोटी सी सुंदर सी सुशील सी इमेज दिख रही है बेंगलोर की, गांव की नहीं है किसी। बेंगलोर जैसे शहर के अंदर लोग खड़े हो रहे हैं पानी लेने के। ठीक। In the recent month, Bangalore acute water shortage has dominated headlines, sparking conservation of the household and the newsrooms alike. The city residents have been grappling with disrupted water supply, exorbitant tanker prices, experiencing an 80% inflation in pricing. मतलब जो 80% का मतलब समझ रहे हैं, 80 रुपए की चीज 640 रुपए की बेच रहे हैं। पानी की यह हालत है कि वहां अगर आपको नहाना है तो 640 रुपए में नहाएंगे 20 लीटर पानी लेकर। उस शहर में आप रहना पसंद करें? मैं आपको 80,000 महीने सैलरी दूंगा, पर रहना आपको बेंगलोर में पड़ेगा, क्योंकि उस 80,000 में से 24,000 नहाने में चला जाएगा, 20,000 पानी पीने में चला जाएगा, उसके बाद जो बचेगा शायद वो आपके जीने के काम है। तो आने वाले टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज वर्ल्ड में क्या है? पानी। और ये पानी की शॉर्टेज वहां कैसे हुई, उसकी एक बहुत अच्छी कहानी है जो लिखी है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना बेंगलोर, ये सारे एरिया वाटर शॉर्टेज आज की डेट। शायद आप लोग कभी बेंगलोर गए हो तो ये सारे एरियाज आपने देखे, नहीं गए तो कोई बात। इतने एरियाज हैं जहां पर आज की डेट में पानी अवेलेबल ही नहीं है, और ये सारे वो हैं जो वहां के पॉश एंड एलीट एरियाज हैं। आज पता है बेंगलोर ने क्या कह दिया, अगर आपको एक बोरवेल भी खुदवाना है ना तो 12 से 13 लीगल परमिशन है जो लेनी पड़ेगी, वरना आप अपने घर के अंदर भी बोरवेल नहीं करवा सकते। बेंगलोर में पता है टोटल कितने बोरवेल हैं? 8,000। इस छोटे से शहर में टोटल 8,000 बोरवेल कराए गए, उसके बाद भी पानी नहीं पहुंच रहा। जल संकट गहराया क्यों? पहली चीज, गहराने के कोई कारण होंगे ना, इतना डेपेंड क्यों हुआ? 2023 बारिश कम हुई, सबको पता है। 2024 भी बारिश कम होगी, पेनवन वेव्स के चक्कर में, सबको पता है। हीट वेव्स बहुत चल रही हैं। 2025 में भी बारिश कम होगी। तो ये 3 साल अगर बारिश कम होगी तो वाटर स्कार्सिटी इंडिया में तो बढ़ी जाएगी। मैंने क्यों बोला 25-26 इज मोस्ट डिस्टर्बिंग ईयर्स फॉर वर्ल्ड, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जहां पर वाटर शॉर्टेज कभी नहीं होती वहां वाटर शॉर्टेज होने वाली है, एंड वी ऑल आर अबाउट टू किल ईच अदर। फिर ये जो पानी इतना सा दिख रहा है ना ग्लास वाली बोतल में, इसके लिए खून होंगे, इसीलिए हमेशा पैक्ड बोतल लेके चलो, किसी को पता ना चले कि इसमें पानी है। पूछा तो कहता भैया दूध है, चल। तो वाटर क्राइसिस जो है उसका पहला। दूसरा, कावेरी बेसिन, जो कावेरी बेसिन है उसमें भी वाटर सप्लाई डाउन होना, और बारिश से क्या हुआ, बेंगलोर के जो बोरवेल थे वो ड्राई होने लगे। जब ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग पहुंचेगी नहीं, पानी पहुंचेगा नहीं, तो मिट्टी जाने लगेगी, फट। अच्छा, कौन सी मिट्टी होती है जिसमें पानी कम पड़ता है तो मुंह फैला लेती है, फट जाती है, उसी की वीडियोस लोग बनाते हैं। कौन सी टाइप की मिट्टी होती है जिस, हाँ, ब्लैक सॉइल की खास बात क्या है, जब उसमें पानी नहीं मिलता तो फैल जाती है, फट जाती है, तो लोग दिखाते हैं देखो सूखा आया, तो सूखा नहीं आता एक्चुअली, वो ब्लैक सॉइल की फोटोग्राफर फोटो खिंचाते हैं। हर जमीन वैसे थोड़ी ना फटती है, यूपी में कितना सूखा जाए, हमारी दोमट मिट्टी फटेगी नहीं, वो कहेगी हम वैसे ही रहेंगे, उड़ जाएंगे, चलेगा, फटेंगे नहीं। हमारी मिट्टी की सबसे अच्छी खास बात है, हमारी मिट्टी नहीं फटती।
न्यू अलिवल सॉइल और ओल्ड अलिवल सॉइल की एक खास बात है, वो कभी फटती नहीं, दरारें नहीं आती उसमें। पर ब्लैक सॉइल को थोड़ा पानी कम मिले वो बस मुंह फैला लेते हैं, देखो मुझे पानी नहीं मिला। एक ये प्रॉब्लम है। चलो आज की डेट में 11,000 से ऊपर बोरवेल है, ठीक है, जिसमें से 800 पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। हम 8,000 बोल रहे थे या 11,000 हो गए। 11,000 बोरवेल में से 800 बोरवेल खराब है आज की डेट में, जो काम ही नहीं कर रहे। आप समझिए 11,000 बोरवेल एक शहर के अंदर है, तो ग्राउंड वाटर की हालत क्या होगी? खत्म ही हो रहा। हर दूसरे मोहल्ले में 3 बोरवेल है। आप लखनऊ शहर में रहते हैं मान लीजिए, और किसी एलिट सोसाइटी में रहते हैं, और वहां पे आपको जल निगम पानी देता है ना, जैसे आशियाना सेक्टर में हम लोग आइए तो जल निगम पानी देता है, आपके यहाँ टोटी से नल से पानी आता है और उसका बिल भरना होता है। तो हमारी टेंशन क्या नहीं है, अगर बोरवेल खराब होता है तो सरकार खुदवाती है। आप आज से 20 साल पहले अगर उसी सोसाइटी में होते तो वो जो ऊपर टंकी एक बनी हमारी सोसाइटी में, वो बेटा भरती थी, वो बहती थी। आज से 20 साल पहले वो टंकी भरी जाती थी, बोरवेल चलाए टंकी भर जाती थी। अब जो टंकियां लगी किसी काम की नहीं, वो भरी ही नहीं कभी, सूखी है, क्योंकि अब इतना पानी नहीं वहां तक कहां पहुंचा था। पहले जब हम लोग के घरों में पानी आता था तो सुबह 5 से 10 तक 4 मंजिल पानी चढ़ जाता था, टंकी में पानी होता था, वो भी प्रेशर फेंकता था ग्रेविटी से, तो बिना पंप चलाए, ठीक है, 4-5 मंजिल तक पानी पहुंच जाता था। आज बिना पंप चलाए बूंद पानी नहीं आता घरों में। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि वाटर स्कार्सिटी तो हो रही है, हम उसे इग्नोर करें। हर घर का एक नियम है, जो पानी इजीली अवेलेबल था आज वो इजीली अवेलेबल नहीं है। मेरे को तो नहीं लगता, आज से 15 साल पहले लोगों के घरों में आरओ लगा था, वही बोरवेल का पानी हम लोग पीते थे और पी के बड़े हो गए, बीमार भी नहीं पड़े। बट आज हमें बीमारी का बड़ा खतरा है, वी लव आरओ। क्यों? क्योंकि वाटर स्कार्सिटी जब होगी तो सबसे पहले पैक्ड वाटर ही तो बिकेगा। अब ये क्या हुआ, इससे क्या हुआ भाई, अगर ये कंटिन्यू ऐसे ही होता रहा और ये फंक्शनल नहीं रहे तो थोड़े दिनों बाद ऐसा होगा कि कुछ और भी हैं जो धीरे धीरे नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। और अगर रेन वाटर ऐसी तरह से बदलता रहा, क्लाइमेट चेंज इसी तरह से चेंज होता रहा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वाटर रिसोर्सेस की स्कार्सिटी इस कंट्री में सबसे ज्यादा होगी बेंगलुरु में। सबसे पहले झेलने वाली सिटी जो होगी इंडिया में वो बेंगलुरु। बेंगलुरु क्राइसिस सर्व्स एज द हार्बिंगर ऑफ व्हाट मैनी इंडियन सिटीज में फेस इन कमिंग ईयर्स। अब ये क्या है, हमें बता रही है कि भाई साहब जो मेरे साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ भी होगा। अबाउट नेशन वाइड वाटर कैटास्ट्रोफे प्रोजेक्टेड बाय द 2030। 2030 तक भारत के कई शहरों के अंदर पानी की स्कार्सिटी आ जाएगी। जैसे परसों नरसों भी हम लोगों ने वाटर से रिलेटेड एक पढ़ा था, उसमें मैंने आपको पूरा मैप बताया था कि यूपी तक डेंजर जोन में है, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हमारा डेंजर जोन में। तो आने वाले टाइम पे ये चीज होगी। तो अगर इसको अभी हमें ध्यान रखना है, अगर हमें फ्यूचर में भी पानी पिलाना है हम लोगों को, तो क्या करना है? आज ही से अवेक हो जाए, आज ही से जाग के बैठे, पानी का प्रयोग कम करें। ठीक है, अब प्रयोग कम कैसे करें वो हमें भी नहीं पता, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि प्यास लगेगी तो पानी तो पिएंगे, ये तो हम रोक ही नहीं सकते, मजबूरी है। अब ऐसा तो नहीं प्यास लगे तो हम कहें थोड़ी देर ध्यान भटकाते हैं, प्यास नहीं लगेगी। पीने वाला पानी पीना है वो जरूरी है, बट फालतू का पानी नहीं। जैसे होली खेलते हैं हम लोग, ठीक है, और नॉनवेज धोते हैं, सब्जी धोते हैं, इन सब में बहुत पानी लगता है। एक रिसर्च ने बताया था, आई डोंट नो आप में से कुछ लोग नॉनवेज खाते होंगे, बट एक रिसर्च ने बताया था कि 1 kg ऑफ मीट spoils 20 लीटर ऑफ वाटर। अब बहुत बड़ा रेशियो, 20 लीटर पानी 1 किलो मटन और चिकन धोने में अगर तुम बर्बाद कर दो तो किस काम? मत खाओ। 20 लीटर खेतों में डाल दो। वेजिटेरियन नॉनवेज खाओ, कद्दू, कटहल, बैगन, वो खा लो, पर नहीं, वी कांट बी वेगन। तो ठीक है, ये तो दुनिया है, दुनिया को हम क्या बोले। जय श्री श्याम। ये देखिए, एक समय ये जो हरिया हरिया दिख रहा है ना, ये बेंगलोर था, आज ऐसा हो गया, यहां से यहां पहुंच।
धीरे 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 चीजें, ठीक है। ग्राउंड वाटर लेवल को जब हमने यूज करना स्टार्ट किया तो बहुत अच्छी लोकेशन में थे, हमारे पास पानी था, वाटर सप्लाई थी, घरों में पानी आता था। फिर जब हमने दोबारा पानी चेक किया ग्राउंड वाटर का तो ये हालत हो गई। एक और रिसर्च मिली है, एक कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च की है, जो धरती में पानी है ना जितना सरफेस पे, उससे ज्यादा नीचे एक टाइप ऑफ स्टोन पाया जाता है क्रस्ट के नीचे, उसमें टोटल धरती से का 75% ज्यादा पानी है धरती के कोर में, स्टोन एब्जॉर्ब कर लेता है पानी, ग्रीन कलर का है। तो वो पहले लोगों ने माना नहीं, बट अभी रिसेंट रिसर्च में पता चला 1 मिलीमीटर का स्टोन आया था धरती पे अर्थक्वेक से, उसी कोर से। तो जब उसको चेक किया तो उसमें वाटर एलिमेंट बहुत है। तो ये प्रूवन है कि धरती के अंदर भी पानी है, पर बहुत गहराई में। तो वो सब रिसर्च का मैटर है। अब जब तक हम रिसर्च करेंगे इससे बढ़िया तो चंदब जाके पानी पिएंगे, पास है। 2,85,000 किलोमीटर तो दौड़ के चले जाओगे। तो एवरीवन कैन वॉक, जब प्यास लगती है तो भाग सकते। इमीडिएट मेजर मस्ट बी फोकस ऑन डिमांड। Immediate measure must focus on demand management led by the local municipalities bodies। ठीक है, यहां पर इन्होंने ये बोला कि भाई अगर आप चीजों को करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका काम कौन करेगा, म्युनिसिपैलिटी करेगी। व्हाइट तो नहीं ले लिया मैंने, ये कहाँ है? नहीं, जल फैन ऑन हो रहा है ना, तो दिक्कत नहीं, फैन मत बंद करो तुम लोग, बीमार पड़ जाओ। ठीक, municipality could run campaign that incentivize citizens action for demand management, foster the culture of water conservation। आपने बचपन में वीडियो देखे होंगे, एक बंदा दाढ़ी बनाता था और पानी चलता रहता था, फिर वो कहते थे जल बचाएं, सेव वाटर। आता तो पहले, अब क्यों नहीं आता? जब हमें जरूरत है तब नहीं आता। उससे 20 साल पहले जब पानी भरा था तब कहते थे जल बचाओ, जब हमने तब नहीं सुना। देखो सरकार को क्या लगा, ये तब नहीं सुन रहे जब पानी भरा है, जब खत्म हो जाएगा तब क्या सुनेंगे। अगर हम उस समय से जल बचा रहे होते तो आज जल की प्रॉब्लम ही नहीं। हमने भी वही किया है बचपन में, नल खुला है, बाल्टी भर गई है, बाल्टी भर के पानी बह रहा है, हम देख रहे हैं कौन सी दिशा में बह रहा है। आधे घंटे बैठ के देखते थे, ओ वाटर इज फ्लोइंग। अच्छा, मतलब डॉक्टर भी बता चुका, टीचर भी बता चुके, जहां स्लोप होता है पानी वहां जाता है। हम नए नए स्लोप बनाते थे उसके लिए और चेक करते थे पानी बहेगा कि नहीं बहेगा। मतलब हर बंदा बचपन में मजाक करके बैठा है पानी के साथ। पानी से फालतू बैठे रहते थे तो सीनरी बनाते थे, बूंद बूंद लेके दीवालों पर लगाते थे। हर बंदे ने बकवास की उस टाइम, है ना। हर बंदे ने क्रिकेट खेला, हर बंदे ने खो खो खेले, घुटने छिल जाते थे, बोरवेल के पानी से धो के घर चले जाते थे, ये भी बताते चोट लगी है वरना पीटे जाएंगे। और तो बचपन में पानी था तो हम लोगों ने बहुत, मतलब हम लोग टंकी वाले पार्क में खेलते थे जब सोसाइटी के अंदर, तो बोरवेल का ही पानी पीते थे। वहां पे 24 घंटे फ्रेश वाटर बहता रहता था एक खोंद में, उस दिन पीते रहते थे, घर ही नहीं जाते थे। 3 घंटे में आज तो बच्चे घर आते हैं पानी भरने तो डांट के बैठा दिए जाते हैं, हम घर ही नहीं जाते थे। नो स्कोप ऑफ होम, हर चीज पार्क में अवेलेबल थी। और जो भूख लगती थी, मकोई लगी रहती थी, ब्लैक ब्लैक होती है, वो फ्री मिलती थी, वो खाते थे। घर नहीं जाते थे 3 घंटे। एनर्जी सोर्स, ड्रिंकिंग सोर्स सारे सोसाइटी के अंदर अवेलेबल थे। और अगर किसी दुश्मन बबूल भी लगा था वो लेके टिप देते थे उसके मुंह। सो क्या है, एक लाइफ थी, वो लाइफ अब नहीं है। आज हम लोगों को ट्रांसफार्मर पता है, खतरा है, हमें पता है कि भाई इसमें 1000 वॉट का करंट होता है या 10,000 वॉट का है। 24 ट्रांसफार्मर के बीच में बॉल जाती है, ट्रांसफार्मर चलता रहता है, हम खतरों खिलाड़ी बन के वहां से बॉल निकाल के लाते थे। गलती से कोई चिपक जाता है, स्केलेटन बन के आता। हम लोगों ने 10-15 साल तो सिर्फ रिस्क उठाया। आज भाई तेरी बारी, कल तेरी बारी, परसों तेरी बारी, यही होता था। नाली में बॉल जाने के लिए भी अट्टा बट्टा होता था। और तब ये वाली नाली जैसी आप देखते हो वैसी ही नहीं होती थी। उस नाली में जो छोटी वाली मछली होती है, एकदम छोटी वाली क्यूट वाली जो तैरती थी, पहले इतनी बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की मछलियां नदियां जलाशयों में पाई जाती थी, छोटी छोटी होती थी, वो तैरती थी। तो हम लोग क्या करते थे, घर में जब भी कोई कांच वाला बाउल मम्मी खाली करती, नमक वाला, नाली का पानी उसमें भरते थे, मछली आ जाए, ढक्कन बंद कर देते थे। हमें नहीं पता था ऑक्सीजन चाहिए उन्हें, हम टाइट कर देते, कहीं उड़ गई तो फिर सुबह सब मर जाती थी, फिर नाली का पानी फेंक आते थे, फिर नया भरते थे। हम लोगों ने मछलियां पकड़ी है। आज वो पानी अवेलेबल ही नहीं। तो पानी होना बड़ी चीज नहीं है, पानी को मिसयूज ना करना बहुत बड़ी चीज है, जो आज की डेट में कोई नहीं कर रहा। हम वाटर का मिसयूज बहुत कर रहे हैं। सच कैंपेन कैन बी सपोर्टेड बाय द टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्ट वाटर मीटर्स, है ना, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन,
प्रेशर मैनेजमेंट एज वेल एज प्लग एंड प्ले, है ना, एड लाइक वाटर टू एम्पावर सिटीजन टू रिड्यूस कंजम्पशन इफेक्टिवली, है ना, एंड कर्टेल वेस्टेज एट द हाउस होल्ड लेवल। अब भाई गंदगी फैलाना कैसे बंद करें? भाई हमारे यहाँ का कल्चर बताएं, इंडिया में जब बीइंग साइकोलॉजी आप देखें तो हमारे यहाँ का कल्चर बहुत अजीब है। पहला कल्चर हमारे यहाँ पता है क्या है? वेस्ट वाटर। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कई लोगों की यूरिनल हैबिट बहुत अलग होती है। एक व्यक्ति ऐसा होता है यूरिन जाने के बाद फ्लश करता है, एक ऐसा होता है जो बैठने से पहले फ्लश करता है, बैठने के बाद फ्लश करता है, फिर वॉश बेसिन से हाथ धो के फिर एक बार फ्लश करता है, तब बाहर आता है। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लश नहीं करते। तो क्या सबकी हैबिट अलग है? जो फ्लश नहीं करते दे आर प्रिजर्विंग वाटर, बट जो फ्लश एक बार करते हैं वो भी प्रिजर्व कर रहे हैं वाटर, बट जो 3 बार करते हैं वो खुद को धोखा दे रहे हैं कि वो साफ है। अगर आप ही का बाथरूम है, आप ही बार बार जा रहे हो, तो वो ऑलरेडी साफ है। पर क्या है, एक हैबिट हमारी बनी है, जैसे हम बाथरूम जाएंगे तो हम पहले फ्लश करेंगे फिर सोचेंगे बैठने की ना बैठे। क्यों? हैबिट हो गई, अब वो नहीं खत्म होती। पहले वॉश बेसिन खुलता है फिर साबुन ढूंढा जाता है हाथ धोने के लिए, सबकी हैबिट है। अब ये चीजें क्या है? ये आपका इफेक्टिवली यूज जो है वो हम नहीं करते, हमको नहीं पता इफेक्टिवली यूज क्या होता है। कभी कभार बाथिंग टब के अंदर एक छोटा सा तिनका उड़ रहा होता है, पानी चलाए रहते हैं जब तक वो बहता नहीं। ऐसा नहीं कि हाथ डाल के निकाल दें, वो हमारी शान के खिलाफ पानी बहने। तो कहीं ना कहीं बेंगलोर ने भी गलती की है, कभी आज हम भी कर रहे हैं ना हम लोग। कोई ऐसा व्यक्ति बताए जो नहीं करता। आज भी आप भारत की सोसाइटियों में, यूपी के अंदर जाइए, लखनऊ के अंदर भी शाम को निकलेगा 4 से 6 के बीच में, बाइक उठेगा, घुमाइएगा कॉलोनी में, कुछ बुजुर्ग और कुछ आंटियां और कुछ अंकल और कुछ बच्चे पढ़े लिखे पाइप लेके धो रहे होंगे रोड की, ठंडी हवा का झोंका मेरे ऊपर है। फिर आप उससे कहोगे आंटी आप ये पानी बर्बाद कर रही हैं, पानी की कमी है। कह रहे हैं हमारे यहाँ तो उतराए वाला पानी है, तुम उतरा ले भाई। अब आप उनको नहीं समझा सकते कि वाटर स्कार्सिटी है। कह रहे हैं जब से पैदा हुए तब से आज तक हमका पानी मिला है, तो हमारे लिए जल की कमी नहीं है, तुम अपना सोचो। तो ये हम फ्यूचर की नहीं सोच रहे, हम सिर्फ अपनी सोच रहे हैं। वी आर थिंकिंग ओनली अबाउट अस। तो अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम अपने बारे में सोचेंगे तो वाटर प्रिजर्व कभी करेंगे नहीं। आप इंडिया के अंदर, लखनऊ के अंदर, इस छोटे से शहर के अंदर एक कॉलोनी आशियाना के अंदर कम से कम 2000 घर डेली बाहर पानी नहलाते हैं रोड पर, और रोड वाले भी कहते हैं ज्यादा पानी डालने से रोड उखड़ जाती है, पर वो भी नहीं मानते। वो कहते हैं रोड पे धूल है, तो सुबह जमादार झाड़ जाता है, कहता है मैडम धूपो नहीं है, धूलो नहीं है, कह रहे उड़ के आई, वो क्या करें। तो हम अपने घर के बाहर बहुत सफाई रखते हैं, घर के अंदर पता नहीं क्या होता। अगर कोई मेहमान अचानक से किसी के घर जा रहा हो और वो बच्चा अकेले रहता है, भाई गॉड उसके कमरे में आप जा नहीं सकते। ये गलत है। बाहर का दरवाजा तो अच्छा लगेगा, अंदर घर जैसा ही नहीं लगेगा। क्यों? हैबिट नहीं है हमारी। मैनर्स सीखने हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई आप मैनर्स सीखिए, हम सीखते नहीं। अब देखिए ध्यान से, बैंगलोर जो है ना, इंडिया जनरेटेड 4440 to 200 मिलियन लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डेली। कितना? 1440 से लेकर 2000 मिलियन लीटर, है ना। 85 से 1240 मिलियन लीटर वाटर ट्रीट किया जाता है, मतलब इसको संशोधित किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। ट्रीटेड वाटर में से 40% रिलीज किया जाता है नदियों में, 35% लेक्स में, और छोटा जो है वो रियूज किया जाता है इंडस्ट्रियल और अदर पर्पसेस। हाउएवर ओनली अबाउट 32 से 655 मिलियन लीटर ट्रीटेड वाटर इज रीयूज्ड, बस, बाकी सब वेस्ट है। एंड द मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग ट्रीटेड वेस्ट वाटर इज डिस्चार्ज इनटू द स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स। जो नाले होते हैं ना हमारे देश में, उनको स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बोलते हैं, कि जब तूफान वाला पानी आएगा तो बड़े वाले नाले में बहेगा। अब उनको थोड़ी बड़े वाले नाले में पहले से पन्नी बह रही है, सरकार को ऑन पेपर नहीं बताना है कि उसमें पहले से कचरा जमा, क्योंकि हमारे मोहल्ले में जो नाला होता है अगर उसमें पानी नहीं होता वो सूखा है, सूखे का मतलब कूड़ा घर। इंडियन की माइंडसेट क्या है, अगर कोई नाला बहुत बड़ा है सूख गया और उसमें बारिश में पानी आना है तो कहते क्या करेगा, अभी कूड़ा यही डालता है, बाद में आग लगा देगा, काम खत्म हो जाएगा। पर अगर बारिश आ गई, आग तुम नहीं लगा पाए, तब क्या होगा, तो समुद्र आग लगाएगा। वो कैसी आग लगाएगा? जब सुनामी आएगी तुम्हारे घरों में पन्नी है। हम लोग ट्रीटेड वेस्ट वाटर क्यों नहीं यूज करें बैंगलोर का? उसका रीजन पता है, पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर। जो बैंगलोर वेस्ट वाटर ट्रीट कर रहा है उसके प्लांट सक्सेसफुली ट्रीट नहीं कर पा रहे। जैसे मान लो आपको स्पेस में कहा जाता है आपका यूरिनेट और जो फ्लश का हुआ पानी है उसको हम ट्रीट करके आपको पिलाते हैं, और उसकी प्योरिटी आप पी सकते हो,
यहाँ पे कहा कि भाई वो जो फ्लश हुआ था 2 लाख घरों से, वो पानी है, ये पीने के लिए है, टॉयलेट आरओ वाटर। आपने उसे खोला, उसमें स्मेल आ रही थी, अगले दिन आप नहीं पियोगे? पियोगे? अगर वहां लिखा हो रिसाइकल्ड वाटर, कितने काबिल है जो पिएंगे? कोई नहीं पिएंगे। पर अगर उसमें पता ही ना चले कि वो रिसाइकल्ड वाटर है, दोनों वाटर सेम लगे तो आपको नहीं पता चलेगा, पी लो। पर यहाँ पे जो ट्रीटिंग है वो बहुत अच्छे से नहीं हो रही। अब देखिए, reusing treated water or sustainable solution of the Bangalore waste water crisis could help meet nearly 40% of city water demand। अगर ये वेस्ट वाटर हम डेली यूज करने लगे तो शहर की 40% जल की मांग को पूरा कर सकते हैं तुरंत। चलो, इट कुड ऑल्सो रिड्यूस द सिटीज, है ना, रिलायंस ऑन द ग्राउंड वाटर एंड कावेरी रिवर। अगर ये हम करने लगे तो कावेरी और अंदर जो भू अवशोषित वाटर है, जैसे ग्राउंड वाटर बोलते हो, भूमिगत जल, उसको भी हम यूज करना कम कर देंगे। ट्रीटेड वाटर कैन बी यूज फॉर वाटरिंग पार्क, पार्क में पानी डाल सकते हैं। क्लीनिंग पर्पस है, पब्लिक स्पेस है, जो पब्लिक स्पेस उन्हें साफ करने की, फ्लशिंग टॉयलेट, है ना। द करंट पॉलिसी ऑल्सो अलाउज टू यूज ऑफ द ट्रीटेड वाटर इन बॉयलर्स एज अ कूलिंग वाटर एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। इसमें अगर यूज करें तो 40% पानी तो हम यूज कर सकते हैं, बट कंडीशन है ना, साफ तो करो। However, many Bangalore decentralized plant is not functioning properly, which result poor quality of treated water. आ गया problem? This water is often not reused, and there is a little incentive for resident to keep the plants well maintained. अब लोग प्लांट वेल मेंटेन रखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। As result, Bangalore water bodies and groundwater continue to become polluted. देखो यहाँ पे कहा जाता है 510 मिलियन वाटर हम डेली लेते हैं, 75% इसका ट्रीट करते हैं, फिर ये कहाँ यूज करते हैं, सारी चीजें यहाँ पर देखिए। 15,000 किलोमीटर की वेस्ट वाटर पाइपलाइन नेटवर्क हमने बनाई है, 408 मिलियन लीटर वेस्ट वाटर ट्रीट करते हैं हर साल, है ना। 40 वेस्ट वाटर रिक्लेमेंटेड फैसिलिटीज हमने लगी है, 10 मिलियन कस्टमर्स हैं जो इस वेस्ट वाटर को यूज करते हैं। अभी बेंगलोर का म्युनिसिपालिटी कहता है, पर सब झूठ है। जैसे पता है रिवर गोमती जो है उसका भी ट्रीटेड प्लांट लगा है वेव के पीछे, कभी वहां जाके देखना, वो कभी चलता ही नहीं। सारा सीवर का पानी वहां पहुंचता है, उसके बाद एक साइड से वो वापस नदी में बहता है। ये गोमती बह रही है, ये सीवर का पानी बह रहा है, यहाँ बोरी लगा दिया, ऐसे बहते हुए से मिल जाता है, कहते हैं सर ट्रीट कर दिया बोरी लगा के। कितना इजी काम। तो हमारी कंट्री में भी कहीं पे भी वेस्ट वाटर हम लोग यूज नहीं करते। अब ये वेस्ट वाटर है, जो प्लांट बनाया गया वो किस तरीके का बनाया जाता है बेंगलोर, ठीक। बट जाहिर सी बात है, विजन तो हमने बहुत अच्छा देखा था कि इस पूरे वाटर को ट्रीट करेंगे और रीयूज करेंगे, बट आज भी इसको हम रीयूज नहीं कर पाते क्योंकि इसकी प्योरिटी अभी तक हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और श्योरिटी के साथ दे नहीं पाए। जब तक हम इसकी प्योरिटी की बात नहीं करेंगे तब तक हमारे किसी काम को, पहले से हमें प्योर तो करें ठीक से। आज दीक्षा कह रही है आज पानी पी लो, भैया बता चुके हैं कि भाई पानी की कमी है, लेके बोतल खत्म करने में लगी है, तो क्या पता कल ना मिले, अभी टाइम है, चिंता मत करो। एक्टिविटीज जहां से वाटर को ट्रीट किया जा सकता है, यूज किया जाता है, इरिगेशन सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, नॉन पोर्टेबल डोमेस्टिक एंड म्युनिसिपैलिटी जैसे लैंड स्वेपिंग, टॉयलेट फ्लशिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जा सकता है, ठीक है। वाटर बॉडीज जैसे लेक हैं इनको फिर से भरा जा सकता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में यूज किया जा सकता है। यहाँ पर पानी पिया तो जाएगा, यहाँ भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर भी लोग इसको यूज नहीं करते, बट इसको यूज करना चाहिए जिससे हमारा पानी बढ़ेगा। अब सबसे बड़ा इशू क्या है बेटा, शहर के अंदर कावेरी से पानी आता है। कावेरी रिवर जो है वो क्या है, नीचे है, और कितनी दूर से आता है, कावेरी का रिजर्वायर है 90 किलोमीटर दूर, और वो हाइट जो है ना बेंगलोर सिटी 300 मीटर ऊपर है, और वो नीचे है, तो पंप करना पड़ता है डेली पानी 90 किलोमीटर। तो पता है डेली कितना खर्च करती है ये, सिर्फ पानी बेंगलोर पहुंचाने के लिए डेली 3 करोड़ रुपए बेंगलोर खर्च कर रही है कावेरी का 50%। 50% पानी सिर्फ पहुंचाने के लिए शहर के अंदर 3 करोड़ रुपए बेंगलोर डेली खर्च कर रही है। और अगर 3 करोड़ रुपए एक हफ्ते खर्च कर दे तो सारे सीवेज प्लांट ट्रीट हो जाएंगे, और उसके बाद आपका 40% वाटर तो यही दे देगी, 10% में इतनी बिजली नहीं लगेगी। बट आज भी हमारी सरकार और उस देश की सरकार, उस राज्य की सरकार नहीं जाती, मतलब ना भारत सरकार जाग रही है, ना कर्नाटक सरकार जाग रही है, ना बेंगलोर म्युनिसिपैलिटी।
ये सोलली डिपेंड पता किस पे करता है? स्टेट गवर्नमेंट पे, क्योंकि वाटर इज अ स्टेट लिस्ट। सरकार को जागना पड़ेगा, सरकार नहीं जाग रही। और अगर ये जिस तरह से वाटर क्राइसिस मैनेजमेंट करेंगे, इंडिया की हर एक सिटी जो आज की डेट में वाटर क्राइसिस में आने वाली है, इनको ऑब्जर्व करेंगे, एंड दे आर नॉट डूइंग वेल। बेंगलोर में टैंकर जा रहे हैं भाई, 20 लीटर पानी में नहाना भी हो रहा है, धोना भी हो रहा है, बनाना भी हो रहा है, पीना भी हो रहा है। ये हालत हो गई है बेंगलोर की। इफ यू आर प्लानिंग टू मूव बेंगलोर ना, तो वहां पे होटल भी बहुत महंगे हैं कि भैया तुम्हारे लिए पानी लाने में पैसा ज्यादा जाएगा, 500 रुपए कोई बेड नहीं होगा। क्योंकि भाई तुम होटल जाओगे, कहोगे हम डूब मरो यहीं पे नहा लो बाथ टब ले लेके, वो नहीं पॉसिबल। ये एक समस्या है। ठीक है, अब देखो रिसोर्सेज, ये कावेरी रिवर के ये जो बेसिन बने हुए बेटा, ये बेंगलोर सिटी है, ये बेसिन है, इन सबसे पानी जाता है। ये जो बेसिन होते हैं इनसे पानी जाता है। बेसिन का मतलब होता है कि ऐसा मुहाना जहाँ पर नदियों का बहुत ज्यादा पानी रुका होता है। इन बेसिन से पानी पंप करना होता है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए। और अगर बेंगलोर बेटा इस क्राइसिस को नहीं टैकल कर पा रहा, तो हम लोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हम आगे चलें, तो हमको क्या कोशिश करनी है, इस वाटर स्कार्सिटी को जितनी जल्दी हो सके हम रेगुलर करें और टैकल करें। अगर इसको रेगुलेट और टैकल कर पाएंगे तभी हमारी चीजें रेगुलेट होंगी, वरना बिल्कुल नहीं होंगी। यहाँ पे हमारा करंट के दोनों क्वेश्चन खत्म होते हैं। व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी, लिखिए व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी। व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी? जल संकट, जल संकट